आज की कहानी का नाम है सबसे कोमल कौन। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया और विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल उड़कर वापस शमशान में उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। विक्रम भी दौड़ते हुए शमशान में पहुंच गया। दोनों के बीच फिर मल्लयुद्ध हुआ। विक्रम ने बेताल को काबू कर लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से तांत्रिक की ओर चल दिया। बेताल बोला, तो ठीक है विक्रम, जैसा तू चाहे, मुझे ले जाए बगैर तो तू मानेगा नहीं। बड़ा जिद्दी है, पर मेरी भी वही शर्त है, अगर तू बोला तो मैं छूमंतर हो जाऊंगा। हाँ तो सुन, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों बड़े गुणी, बड़े प्रभावशाली और बड़े ही मस्खरे थे। एक दिन ब्राह्मण ने तीनों बेटों को बोला, तुम तीनों समुद्र तक जाओ और वहां से अपने तालाब के लिए एक कछुआ पकड़ लाओ। छोटा बेटा बोला, कछुआ? ये कछुआ कैसा होता है? बड़ा बेटा बोला, बुद्धू, कछुआ भी नहीं जानता? अरे वो जो अपने हाथ पैर समेटकर अपने खोल में छुप जाता है, मैं बताऊंगा तुमको। ब्राह्मण ने पूछा, जाओगे तुम लोग? तीनों बोले, हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे। छोटा बेटा बोला, पिताजी हम लोग अभी जाएं? ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, कल सुबह जाना। तीनों भाई अगले दिन प्रातः जल्दी उठ गए और तैयार होकर कछुआ पकड़ने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में तीनों भाइयों को एक बड़ा कछुआ मिल गया। बड़ा भाई बोला, अरे कछुआ मिल गया। छोटा भाई बोला, कछुआ ऐसा होता है? ये तो पत्थर जैसा कोई जानवर दिखता है। बड़ा भाई बोला, अरे पिताजी ने कहा था ना, ये वो ही कछुआ है, हमें इसे गांव ले जाना है। मझला भाई बोला, तुम दोनों जानते हो, कोई भी वस्तु अगर मैली कुचैली हो ना तो मैं उसे सहन नहीं कर सकता। बड़ा भाई बोला, तो क्या मैं उठाऊंगा? मझला बोला, हाँ तू उठा। बड़ा सबसे छोटे से बोला, तू उठा। छोटा बोला, मैं? अरे वाह, मैंने अगर इसको उठाया तो मुझे खरोच नहीं आ जाएगी? मुझे चुभेगी नहीं? मैं नहीं उठाऊंगा इसको। बड़ा भाई बोला, फिर उठाएगा कौन इसको? तभी उनकी दृष्टि किनारे पर कपड़े धो रहे एक व्यक्ति पर पड़ती है और वो उसको सहायता के लिए पुकारते हैं। वो व्यक्ति पूछता है, कहो क्या बात है? मझला भाई बोला, हमें इस कछुए को उठा के अपने गांव ले जाना है। वो व्यक्ति बोला, अरे तो लेके जाओ, मुझे क्या करना है? मझला भाई बोला, लेकिन मैं तो नहीं उठा सकता और ये दोनों भी उठा नहीं सकते। उस व्यक्ति ने मझले भाई से पूछा, तुम क्यों नहीं उठा सकते? मझला भाई बोला, इतनी गंदी गीली सी चीज, मैं तो इसके पास भी नहीं जा सकता। व्यक्ति ने बड़े भाई से पूछा, और तुम क्यों नहीं उठा सकते हो? बड़ा भाई बोला, मुझे इसमें से दुर्गंध आती है। उस व्यक्ति ने फिर छोटे भाई से पूछा, और तुम्हें क्या बीमारी है? छोटा भाई बोला, मुझे बीमारी? मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर ये कछुआ मुझे काट खा जाएगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। व्यक्ति बोला, तो इस कछुए को तालाब में छोड़ दो। तीनों भाई बोले, तालाब में? अरे नहीं नहीं, हमें इसे अपने गांव ले जाना है, पिताजी ने हम तीनों को कछुआ लेने भेजा है। व्यक्ति बोला, देखो भाई, अगर मामला ताकत का होता कि तुम तीनों में से किस में ज्यादा शक्ति है तो मैं परीक्षा लेके तय कर देता, लेकिन तुम लोगों का झगड़ा दूसरा है कि तुम तीनों में से सबसे ज्यादा नाजुक और सबसे ज्यादा कोमल कौन है। छोटा भाई बोला, तो फैसला कौन करेगा? वो व्यक्ति बोला, यहाँ के राजा के पास चले जाओ, वह बड़े पारखी हैं। तीनों भाई राजा के पास जाने के लिए सहमत हो गए और उस व्यक्ति से बोले, ठीक है, आप इस कछुए का ध्यान रखिए जब तक हम राजा के पास से वापस नहीं आते। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तब तीनों भाई राजा के दरबार में पहुंचे और सारा किस्सा राजा को सुना दिया। राजा ये सुनकर हंसने लगा और उनसे पूछा, किस गांव से हैं आप? बड़ा भाई बोला, अग्राहर के महाराज। राजा बोला, मैंने कितनी प्रतियोगिताओं में निर्णय दिया है, कितनी समस्याओं को सुलझाया है, पर ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह भी निर्णय देना पड़ेगा कि सबसे अधिक कोमल कौन है। और आपकी समस्या भी विचित्र है कि कछुआ कौन उठाए। एक राजा को अपने जीवन में किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। ठीक है, सबसे अधिक संवेदनशील कौन है, कोमल कौन है, इसका निर्णय भी
किया जाना चाहिए, क्योंकि कोमलता भी मनुष्य का एक गुण है। तभी राजा का सेवक राजा से कहता है, महाराज भोजन तैयार है। राजा उन तीनों ब्राह्मण पुत्रों से बोला, आइए, आप हमारे अतिथि हैं, आज यहीं पर भोजन करेंगे। तीनों भाई भी भोजन करने के लिए बैठ गए। तीनों के सामने भोजन की थाली लगाई गई, किंतु बड़े भाई ने भोजन की थाली वापस खिसका दी। राजा ने पूछा, हमें बताएं, क्या भूल हो गई? अभी ठीक हो जाएगी। आपको भोजन अच्छा नहीं लगा? बड़ा भाई बोला, महाराज चावल में से दुर्गंध आ रही है। राजा ने चावल की थाली को उठाकर सूंघा और बोले, नहीं तो इसमें से कोई दुर्गंध नहीं आ रही। बड़ा भाई बोला, जी महाराज आ रही है। राजा बोले, कैसी दुर्गंध लग रही है आपको? बड़ा भाई बोला, महाराज जैसे शमशान में से आती है चिताएं जलने की, धुएं की दुर्गंध। राजा ने सेवक को बुलाकर पूछा, ये चावल कहाँ से आए हैं? सेवक बोला, ये हमारे ही खेतों के चावल हैं महाराज। राजा बोला, कहाँ है वो खेत? कहीं शमशान के पास तो नहीं? सेवक बोला, जी महाराज, हमारे खेतों के पास एक शमशान भी है। राजा बोला, वाह, मान गए। उबले भात खाते समय आपको उस शमशान की गंध आई जो खेतों के पास है। आप सचमुच बहुत बड़े कोमल हैं। ये सुनकर बाकी दोनों भाई बोले, इसका मतलब कछुआ हम उठाएंगे? नहीं नहीं महाराज, हम कछुआ नहीं उठाएंगे। ये सुनकर राजा हंसने लगा। जब नृत्य और संगीत का समय हुआ तो राजा उन तीनों को भी लेकर दरबार में पहुंचा। संगीत आरंभ होने से पहले राजा ने तीनों भाइयों से पूछा, आप में से किसी को संगीत में रुचि है? छोटा भाई बोला, महाराज है, इस मंझले भाई को है। पिताजी जब भी भजन गाते हैं ना, तो ये मृदंग बजाता है। राजा बोला, अच्छा, क्यों भाई, बजाओगे मृदंग? मंझला भाई बोला, जी महाराज, आपकी आज्ञा होगी तो जरूर बजा सकता हूँ। तब मंझला भाई राजा की आज्ञा से उस राज गायिका के समीप मृदंग बजाने के लिए बैठ गया। किंतु जैसे ही राज गायिका ने गीत प्रारंभ किया, मंझला भाई वहां से उठकर दूर जा बैठा। ये देखकर गायिका बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर जाकर क्यों बैठे हैं? मंझला भाई बोला, मैं आपके पास नहीं बैठ सकता, मैं यहीं बैठकर बजाऊंगा। गायिका बोली, महाराज ये मेरा अपमान है। राजा बोले, आप इनके पास क्यों नहीं बैठते? मृदंग वादक को गायिका के समीप ही बैठना चाहिए। मंझला भाई बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मगर मुझको इनके शरीर से गंध आ रही है। गायिका बोली, गंध आती है? आपको मेरे शरीर से केसर के उबटन की गंध आती होगी, फूलों की गंध आती होगी। अगर ये सब सुगंध आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इंसान नहीं, जानवर हैं। राजा ने पूछा, आपको कैसी गंध आ रही है? मंझला भाई बोला, महाराज मुझको इनके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने राजगायिका से पूछा, क्या आज आप स्वाद बदलने के लिए बकरी का दूध पीकर आई हैं? राजगायिका बोली, क्षमा करें महाराज, आज तो मैं बकरी का दूध पीकर नहीं आई, किंतु मैंने बचपन में कई सालों तक बकरी का दूध पिया है। जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरी गरीब मौसी ने मुझे बकरी का दूध पिलाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इन्होंने ठीक ही कहा है। मंझला भाई बोला, क्षमा करना, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो। गायिका बोली, नहीं नहीं, इसमें क्षमा की कोई बात नहीं। जिसका दूध पिया है उसका नाम सुनकर बुरा क्यों लगेगा? राजा बोला, वाह, मान गए। केसर, उबटन, तेल आदि ये सब होने पर भी आपको बकरी के दूध की ही गंध आई, जो इनकी नसों में है, जो इन्होंने बचपन में पिया था। आप सचमुच में बड़े ही कोमल हैं, इतनी सी भी बात का आप पर असर पड़ता है। ये सुनकर बाकी दोनों भाई बोले, इसका मतलब कछुआ हम उठाएंगे? नहीं नहीं महाराज, हम कछुआ नहीं उठाएंगे। ये सुनकर राजा हंसने लगा। उसी रात को जब तीनों भाई महल में सो रहे थे तो सबसे छोटा भाई दर्द से चिल्लाया, जिसे सुनकर सभी जाग गए। राजा भी उनके शयन कक्ष में आ गया और उसने पूछा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? छोटे भाई ने अपनी पीठ दिखाते हुए कहा, महाराज मुझको बिस्तर में कुछ चुभ रहा है। राजा ने देखा कि उनकी पीठ पर एक खरोच का निशान है। राजा ने सेवक को बोला, जरा देखो इस बिस्तर में इन्हें क्या चुभ रहा है। सेवक बोला, एक के ऊपर एक 3 गद्दे हैं महाराज, कुछ कैसे चुभ सकता है? छोटा भाई बोला, कुछ जरूर है महाराज, भाई तुम देखो। तब तीनों भाई ने ध्यान से देखा तो गद्दे के नीचे एक बाल मिला। छोटा भाई बोला, ये देखो भैया, ये देखो। महाराज ये बाल मुझे चुभ रहा था। राजा बड़े आश्चर्य से बोला, बाल चुभ रहा था?
3 गद्दों के नीचे रखे जरा से बाल की चुभन से आपके शरीर पर खरोच आ गई। वाह, मानना पड़ेगा, आप भी बड़े कोमल हैं। ये सुनकर बाकी दोनों भाई बोले, इसका मतलब कछुआ हम उठाएंगे? नहीं नहीं महाराज, हम कछुआ नहीं उठाएंगे। ये सुनकर राजा फिर से हंसने लगा। बेताल बोला, 3 बालक राजा के सामने हैं और राजा से कहा जाता है कि जो बालक सबसे ज्यादा कोमल, सबसे ज्यादा नाजुक और सबसे ज्यादा संवेदनशील हो, उसको पुरस्कार दिया जाए। तो बता विक्रम, राजा किसको पुरस्कार देगा? सोच के बता। विक्रम बोला, राजा सबसे छोटे भाई को ही पुरस्कार देगा। जिसकी पीठ में बाल के कारण खरोच आ गई है, उसी को पुरस्कार देगा। बेताल बोला, क्यों, वे दोनों कोमल नहीं? विक्रम बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं, वो भी कोमल हैं, लेकिन उनकी ये बातें कि ये चावल शमशान के पास के खेत के हैं, या कि ये इस सुंदरी को बकरी का दूध पिलाकर बचपन में पाला गया था, कानों सुनी भी हो सकती है। बेताल, पुरस्कार तब दिया जाता है जब आदमी का गुण अपनी आंखों से देखा हो। एक बाल के कारण पीठ में खरोच आ जाना कोमलता का ऐसा प्रमाण है जिसे राजा ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए राजा ये पुरस्कार सबसे छोटे भाई को ही देगा। बेताल बोला, राजा ने छोटे भाई को पुरस्कार दिया और कछुआ उठाकर उनके गांव तक पहुंचाने के लिए राजा ने अपने सैनिक उन तीनों भाइयों के साथ भेजे। बेताल बोला, बिल्कुल ठीक कहा, तू कितना समझदार है, कितनी गहराई से सोच करके अपना न्याय देता है। तू चुप रहना भी जानता तो मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, मगर मैं अब क्या करूं? मैं जा रहा हूं विक्रम। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया। विक्रम बोला, बेताल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। बेताल हवा में उड़ते हुए विक्रम से बोला, विक्रम, यहाँ से भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे वश में आने वाला नहीं। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। यह बोलता हुआ बेताल वहां से उड़कर चला गया और विक्रम फिर से उसका पीछा करने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।